हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। लेट्स टॉक अबाउट सम रोडीज कंटेस्टेंट्स जिनका नाम रिवील हो चुका है। आफ्टर दैट वी विल इवन टॉक अबाउट वेदर चेतन एंड साइशा's एलिमिनेशन वाज फेयर और नॉट। रोडीज से शुरू करते हैं तो और भी कुछ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील हुए हैं जो ये सीजन का पार्ट बनेंगे, जैसे कि बसीर, देन आरुषि चावला, फिर मूस चटाना, आरुषि दत्ता। ये लोग आने वाले हैं। एंड कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि एक्स कंटेस्टेंट्स को वापस क्यों लाया जा रहा है। तो इफ़ यू सी, एक्स कंटेस्टेंट्स को इवन इफ लाया जा रहा है, स्टिल वैसे ही कंटेस्टेंट्स को अलाउ किया जा रहा है जिन्होंने रोडीज कभी जीता नहीं हो। कंटेस्टेंट्स लाइक अरुण, हामिद, देन कशिश, ये कुछ लोग हैं जो अपना अपना रोडीज का सीजन जीत चुके हैं, तो दे वोंट बी अगेन कॉल्ड। पर वो कंटेस्टेंट्स जो अपना अपना सीजन नहीं जीते थे बट वो सीजन में स्ट्रांग थे एंड वो जीतते जीतते रह गए, प्लस पॉपुलर भी थे, लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था, वैसे कंटेस्टेंट्स को शो मेकर्स आर ब्रिंगिंग बैक। दे विल गेट वन मोर चांस टू कम्पीट विद इन देमसेल्फ। एंड इनके अलावा और भी कुछ कंटेस्टेंट्स आएंगे जो शायद ऑडिशन वाया सिलेक्ट हुए होंगे। देन काव्या खुराना का भी नाम टॉक्स में है, मे बी इवन शी विल बी पार्ट ऑफ दिस सीजन। सो कंसेप्ट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग। उसके अलावा थोड़ा लॉकअप शो की बात कर लेते हैं तो पिछले 2 एपिसोड में काफी ऊपर नीचे सब कुछ हो गया है। कंटेस्टेंट्स ऐसे बिहेव करने लगे हैं एज इफ वो सच्ची में कैदी है एंड सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं दे हैव जस्ट फॉरगॉट। इफ यू सी तो चेतन हंसराज हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। गुस्सा सबको आता है एंड खुद में इफ ही वुड हैव टॉक तो समझ में आता है कि ही इज जस्ट वेंटिंग आउट हिज रेज, बट डॉक्टर के सामने जाके इंटिमिडेटिंग हिम वाज वेरी रॉन्ग। वो थोड़ी कंटेस्टेंट है एंड वो थोड़ी रिटर्न में लड़ेंगे चेतन से। दैट वाज एक्चुअली रियली डिसरिस्पेक्टफुल। इट वाज हार्ड टू वॉच ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन अ वे वो जेलर का जो टेलर किया चेतन ने एंड फिर गालियां भी बकी। देन करण कुंद्रा के आने के बाद ये बोला कि मुझे लगा वो जो गार्ड्स होते हैं उन्हें जेलर बोला जाता है। तो ये रिएक्शन देखने के बाद करण कुंद्रा के फैंस ने इन अ वे ये पकड़ लिया दैट ही इज लाइंग, क्योंकि जब वो गालियां दे रहा था एंड उसने वो जेलर का टेलर बना दिया था, उस वर्ड में एक लेटर चेंज किया था, तब क्लियर कट करणवीर बोरा ने बैकग्राउंड में ये बोला था कि ऐसा मत बोल, उस दिन तो तू बोल रहा था कि तू उनका फैन है। सो फैन है, ये चीज़ चेतन ऑल्सो नोस कि उसने गार्ड को नहीं बोला था, करण कुंद्रा को बोला था। तो ये चीज़ फैंस ने पकड़ ली, जिसके बाद चेतन जब शो से बाहर आए तब ही ऑल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एक्शंस। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये शो में एट टाइम्स लोगों का वर्स्ट साइड बाहर आता है, बट वॉट हैपेंड विद दैट डॉक्टर वाज लुकिंग लाइक ही वाज बुलिंग हिम एंड ये चीज़ ने कई लोगों को बाहर अपसेट किया एंड गुस्सा भी दिलाया। प्लस ही हैज सेड सम थिंग्स जो बीप किया गया था शो के दौरान। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसने क्या बोला था, बट हाँ, लॉकअप शो में गालियाँ तक बीप नहीं होती, तो अगर ऐसा कुछ बीप हुआ है तो दैट वाज समथिंग ऑफेंसिव, इस वजह से इन्हें भी वो बीप करना पड़ा। एंड इवन करण कुंद्रा सेड कि इसके लिए उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है लीगली, एंड यही पर्टिकुलर गलती की वजह से चेतन को शो से निकाला गया। इसके अलावा साइशा वाज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द शो बाय कंगना। साइशा काफी डिसरिस्पेक्टफुल हो गई थी एंड आवाज भी उसने कंगना के सामने रेज किया था। एंड साइशा को गुस्सा इस वजह से आया क्योंकि कंगना पॉइंटेड आउट हर मिस्टेक्स एंड आस्क्ड हर कि इज शी अ डमी, जो उसे सब चीज समझाना पड़ता है। जिसके बाद साइशा क्रॉस्ड अ लाइन एंड चार्ज्ड ऑन कंगना एंड उसने ये भी बोला कि देयर इज अ वे टू पुट अक्रॉस थिंग्स, कंगना शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड शी कांट टॉक लाइक दैट। तो जब साइशा ने ये बोला ना, तब इवन दो आई लाइक्ड हर ऑन द शो, पर मेरे मन में सवाल आया कि खुद वो डमी ये वर्ड तक सह नहीं पाई। पर एक दिन पहले यही साइशा वो मिरर्स पे जाके एफ वर्ड यूज करके शो मेकर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी एंड इवन शी सेड अ लॉट मोर थिंग्स। तो तभी शी डिडंट रियलाइज कि देयर इज अ वे टू पुट अक्रॉस थिंग्स एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इंग्लिश में गालियाँ भी गालियाँ ही होती है, ये एट टाइम्स शायद लोग भूल जाते हैं। बिकॉज साइशा मेड अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ कंगना सेइंग कि मैंने कभी गालियाँ किसको नहीं दी। एंड कंगना को ये हार्श डिसीजन लेना भी पड़ा बिकॉज अगर वो ऐसा लेट गो कर देती ये चीज़ को तो वो होस्ट की तरफ जो कंटेस्टेंट्स का परसेप्शन होता है वो चेंज हो जाता, लोग ग्रांटेडली लेने लगते कंगना को। एंड साइशा ने इवन तो सॉरी बोल दिया था, पर इफ कंगना उसे नहीं निकालती तो इनकेस वापस से कोई दूसरा कंटेस्टेंट ऐसा बिहेव करता तो आगे जाके कंगना एक्शन नहीं ले पाती, बिकॉज फिर ये बोला जाता कि साइशा के टाइम पे उसे माफ कर दिया गया तो अभी माफ क्यों नहीं करे। सो शी हैड टू डू दैट। एंड लॉकअप में इफ यू सी, करण कुंद्रा एंड कंगना बहुत कामनेस के साथ कंटेस्टेंट से बात करते हैं, जो दूसरे रियलिटी शो में शायद नहीं होता। इवन साइशा को जब करण भी समझा रहे थे तो वो डिबेट करने लग गई थी उनसे एंड वो बहुत ऑड सिचुएशन हो जाता है। इवन तो करण कुंद्रा वॉज इन अ पोजिशन जहाँ वो रिटर्न में साइशा पे चिल्ला सकते थे, पर उसने वैसा नहीं किया। ही वॉज स्टिल पोलाइट थ्रू आउट ऑल दिस। एंड करण कुंद्रा की ये क्वालिटी मेक्स हिम रियली अमेजिंग कि वो बिना आवाज उठाए कंटेस्टेंट्स को लाइन में रखते हैं। एंड आई वाज जस्ट वाउड बाय हिज प्रेजेंस एट दैट टाइम कि आगे वाला इतना चिल्ला रहा है, जस्ट कुछ मोमेंट्स पहले उसने गालियां भी बकी थी। स्टिल एंड में जब करण कुंद्रा ने एंट्री मारी तब उनके सामने किसने कुछ बोला नहीं एंड दे एक्सेप्टेड कि दे मेड अ मिस्टेक। एंड ऑल्सो पायल के साथ जो भी हुआ वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलत लगा बिकॉज पूनम ने बहुत गंदी गालियाँ दी थी बट इन रिटर्न पायल डिड नॉट अब्यूज हर। सो ये चीज़ की वजह से ये वीक में पायल को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पायल के अगेंस्ट काफ़ी लोग गैंग अप होते हुए दिखाई दिए। देखा जाए तो मुनावर, पायल, शिवम, निशा, सारा एंड आसमा हैव शाइंड इन दिस वीक,
क्योंकि कुछ भी हुआ हो वो शो के अंदर, दे हैव बीन एंटरटेनिंग बट विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। उन्होंने किसको कुछ ऐसा नहीं बोला जो बिलो द बेल्ट हो। So yeah, that's it. Do let me know कि लॉकअप शो में who is your favorite contestant for this week? And do you think कि साइशा और चेतन के साथ जो भी हुआ वो सही था कि नहीं? And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।